दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपर्ट न्यूज़ रूम से। क्या आज़म खां की जगह समाजवादी में अबू आज़मी को मिलेगी? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामपुर से 9 बार के विधायक, कई बार के मंत्री और वर्तमान सांसद आज़म खां पर लगभग 100 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मुर्गी चोर, बकरी चोर, किताब चोर आदि शामिल हैं। अब ये अलग बात है कि इतना बड़ा नेता ये काम कैसे कर सकता है। सुनिए खुद उनकी ज़बानी। ये है कानून का राज। हाँ, है कानून का राज हमारे जैसे फकीरों पर। हाँ, और क्या इल्जाम लगाओगे सड़क पर भीख मांगने वाले को, जो तुम्हारे बच्चों के लिए भीख मांग कर लाया था? अगर वो मुर्गी चोर नहीं होगा, वो किताब चोर नहीं होगा, तो ऐ दुनिया वालों, आखिर कौन किताब चोर होगा? लेकिन रोएगा जमाना, हम रहे या न रहे, हमें रहने दिया जाए या न रहने दिया जाए, हमें जीने दिया जाए या न जीने दिया जाए। लेकिन कल मैंने कहा था, जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से पिटा हुआ। जब ये तारीख पढ़ी जाएगी कि तुम्हारी जमीन पर एक ऐसा भी शख्स पैदा हुआ था जिसने पेड़ चुराए थे, जिसने मुर्गियां चुराई थी, जिसने बकरियां चुराई थी, जिसने भैंसें चुराई थी, जिसने किताबें चुराई थी, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए कलम देकर गया था। गिरा दो इस यूनिवर्सिटी को, खंडरात बना दो, मेरी कब्र भी वही बना दो, लेकिन याद रखना, जिस दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा, ये खंडर चीख चीख कर कहेंगे, इसे बनाने वाले का नाम आज़म था, आज़म था। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब एकदम नज़दीक आ गया है और सभी पार्टियों ने इस बाजी को मारने के लिए, इस चुनावी बाजी को जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है, काम शुरू कर दिया है। और इस वक्त अगर आंकड़ों की माने और जो वर्तमान स्थिति देखें तो बीजेपी का मुकाबला समाजवादी से ही माना जा सकता है। समाजवादी जो हमेशा मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता में आई, कांग्रेस, बसपा और दूसरी पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी के खाते में डिपॉजिट करने वाले आज़म खां की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो आजकल बीमार हैं। और उसके साथ ही साथ सीतापुर जेल में उनको रखा गया है, वहाँ से वो बीमार हुए, कोरोना हुआ, फिर उनको मैदानता ले जाया गया, फिर वापस उनको जेल भेजा गया, वहाँ से फिर बीमार हुए और फिर उन्हें वहाँ पर मैदानता में शिफ्ट किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस चुनाव में मुस्लिम वोटों को रिझाने, उन्हें पार्टी की तरफ आकर्षित करने, कौन मुस्लिम नेता स्टेज की रौनक बनेगा, स्टेज की जीनत बनेगा? अखिलेश भैया ने आज़म के स्थान पर अब अबू आज़मी को लाने का फैसला किया है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन जैसे खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सब जानते हैं कि आज़म खां और अबू आज़मी के बीच में 36 का आंकड़ा है। एक बार जया प्रदा को जिताने के लिए अबू आज़मी रामपुर आए थे और रामपुर में आज़म समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था, उनकी बेइज्जती की थी और ये कहा गया था कि ये सब आज़म खां के इशारे पर हुआ था। अबू आज़मी के साथ जो रामपुर में बदतमीज़ी हुई थी, इस प्रकरण की जानकारी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को थी। उसके बावजूद इस वक्त आज़म की जगह अबू आज़मी को जगह देना इस बात का संकेत है कि या तो आज़म खां से अखिलेश भैया का मोह भंग हो गया है, या उनको लगता है कि आज़म खां की बीमारी शायद लंबी खिंचेगी, इसलिए अब स्टेज पर तो कोई एक मुस्लिम चेहरा चाहिए, तो अबू आज़मी को लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर मुस्लिम चेहरा कोई अगर लाना भी था तो उनके पास और भी कई मुस्लिम चेहरे हैं, उसको भी लेकर आ सकते थे। लेकिन आज़म खां की जगह अबू आज़मी को लाना, इसका मतलब साफ है कि कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला है। और शायद लगता है कि इस बात की भनक आज़म खां को पहले से हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पूर्व की एक स्पीच में जो कहा था वो खुद सुनिए। लोग तो न जाने क्या सौदा कर लेते हैं। लोग हमारे कातिल के साथ, गुजरात के कातिल के साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। हमारे कातिल के साथ
अपनी महफिलों की शान बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हमारा कलेजा है कि मसीहा भी हमारा और कातिल भी हमारा। हम आपसे कहने आए हैं, हम आपसे कहने आए हैं, इस मुसलमान का सब्र, मुसलमान की बर्दाश्त और आपके लिए, आपके वालिद मोहतरम के लिए मुसलमानों की मोहब्बत की इंतहा क्या है, बावजूद इसके कि मसीहा भी आप और नेता भी आप। हमसे हमारी गैरत का सवाल मत करो। अगर कोई सवाल हमसे करना है तो अखिलेश जी आप करो। अगर आप ये समझते हो कि हम आपकी राजनीति के लिए नुकसानदेह हैं, तो हम कसम खाकर कहते हैं, आप अभी कहो, हम हमेशा के लिए इस पिंडाल से चले जाएंगे, हमेशा। 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस समय जब सीधी टक्कर भाजपा की सपा से मानी जा रही है और सपा मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चलती है, तो जब आजम खां बीमार हैं या जेल में हैं तो उनके बगैर सपा का भाजपा से टक्कर लेना काफ़ी मुश्किल साबित होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अनकॉमन खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।